थिएटर देखते हैं आप? थिएटर देखता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आजकल वाला तो नहीं, नहीं, आजकल हालात है, उस पर कोई शायरी करते हैं। दुख जो वैसे बयां नहीं होता, वाह, दुख जो वैसे बयां नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। दुख जो वैसे बयां नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता वाह है। वाह वाह। जीस्त, जीस्त यानी जिंदगी, जीस्त थिएटर है और थिएटर में, या सीस्त सर्कस है और सर्कस में बन के जोकर भी आना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात, लेकिन उसमें डिसेंसी होनी चाहिए, उसमें मुस्बत पहलू होने चाहिए। मैं खुद भी करता रहा हूँ काम। जब बचपन में मुझे बहुत शौक था, मैंने जो फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबे मैंने आजमाए। मैं सरगोदा में था तब, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का जो थिएटर है वो करता रहा वहाँ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में। सीखी चीज़ें, मैं मुकर्रर भी रहा, फिर मैं शायर भी था। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, डॉक्टर लेकिन होने ये के था साथ कि शायर भी फिर हैं। देखा मैंने, इवन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अदाकारी का इतना ज़्यादा वो था कि एक दफ़ा मुझे बाकायदा ऑफ़र हुई थी काम करने की। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म बड़ी आपने किया है कि नहीं? वो मेरे दोस्तों ने मुझे डिस्करेज कर दिया। मेरे जो क्लास फेलो थे, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आप डांस कर लेंगे। मैंने कहा ये डांस तो मुझसे नहीं होगा। तो फिर आप शायर बन गए हीरोइन के साथ। शायर तो खैर मैं बहुत पहले से था, यानी 10वीं क्लास से मैं लिख रहा हूँ। और मेरी पहली जो शायरी की किताब है वो 1999 में आ गई, जब मैं मेडिकल कॉलेज के दूसरे या तीसरे साल में था। तो जो मरीज होते हैं, हाँ वही मैं कहने लगा कि मर्दाना मरीज को देख के आमद होती है ज्यादा या खवातीन मरीजों को देख तो जो तसलसल ज़हन में चल रहा होता है ना, मसलन एक आपकी गज़ल चल रही है, नज़म चल रही है, तो आप मरीज़ का फ़ोन आ गया या मरीज़ खुद आ गया, तो भाई फिर वो सारा कुछ आपको वहीं छोड़ना पड़ता है, चाहे पूरा हो या अधूरा हो। लेकिन नहीं, कभी ऐसा हुआ कि सबसे पहला ये है कि आप अपने मरीज को देखें। नहीं, तो बड़े शेर आया हुए मेरे तो ऐसे। अच्छा, मरीजों को नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कभी कोई आमद हुई हो किसी मरीज को देख के? क्लिनिकल सेटअप से आमद होती, जैसे एक ये था कि रश नहीं चाहता क्लिनिक में, रश नहीं चाहता क्लिनिक में, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। ओके। और इस पे बोली है एक अम्मा जी, तुमने तो आग ही लगा दी है। वो ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये वो है ना डॉक्टर साहब का, जरा वो भी तो जी मैं वो भी सुना देता हूँ। लेकिन इससे पहले क्लिनिकल सेटअप का एक और शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कौल और करार मुझसे कर गए, अहद बेशुमार मुझसे कर गए, किस तरह मिलेगी अब शिफा उन्हें, फीस भी उधार मुझसे कर गए। तो ये शुरू से मेरी जो मिजाज का रंग था, अगरचे मैंने सीरियस और संजीदा चीज़ें बहुत लिखी, गज़लें भी, नज़में भी, वो भी आपकी खिदमत पेश करूँगा। और ये जो गज़ल जिसका भी आपने जिक्र किया, लाहौर से तो मुझे मोहब्बत हो गई। जब मैं आया 1998 में लाहौर एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे लाहौर बहुत प्यारा लगा। यकीन माने मैं अभी भी वो लाहौर मिस करता हूँ। वो पैदल चलने वालों का लाहौर, वो छोटी छोटी पुल जिनसे आप क्रॉस करके नहर की दूसरी तरफ चले जाते थे। तो उसके बाद तो हर आने वाले साल में कंक्रीट बढ़ता गया लाहौर में, और जो गरीब आदमी का लाहौर है वो कहीं खो गया। अब तो सिर्फ अमीर आदमी का है जिसके पास गाड़ी है, पत्थर का लाहौर हो गया। लेकिन आपका लाहौर अभी सुनना है। हाँ जी बिल्कुल। खान साहब, बुशरा आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ ना एक डॉक्टर साहब के मिसरे में जो है ना उन्होंने जिक्र किया कि बाज़ औक़ात आपके अंदर की हालत जो है ना वो क्या होती है, कैफियत क्या होती है, लेकिन आपने जाके जो है ना हंसाना लोगों की। ये सिचुएशन ज़िंदगी में कब कब आई कि उदासी, परेशानी भी है, उदासी भी है, तकलीफ भी है, लेकिन जाके हंसाना है? बिल्कुल, बहुत बार आई। देखिए, आपके रिश्ते हमेशा आपके साथ होते हैं, जो अच्छे और ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते हैं, जब आपसे वो जाते हैं तो फिर आपको बड़ा एक ना अजीब सी कैफियत आपके इर्द गिर्द हो जाती है। जैसे मेरा पहला बच्चा हुआ और एक दिन बाद वो अल्लाह के पास चला गया, तो उस सिचुएशन में वो कोई 28वां रोज़ा था, 27वें को बच्चा पैदा हुआ, 28वें को चला गया, 29वें का दिन निकाला, और ईद वाले दिन हम क्राउन थिएटर यहाँ पे है लाहौर में, आपने देखा है, उसमें नरगिस और खुशबू बड़े अरसे के बाद इकट्ठी हो रही थी। तो ऑडियंस क्राउड का एक बेपनाह रश था। तो मेरा डेजिग्नेशन है हंसाना, तो मुझे पता है कि मेरे एक्सप्रेशन जो हैं वो मरे हुए हैं, लेकिन मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, लाफ्टर्स भी आ रहे हैं, क्लैप्स भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ। तो ऐसी सिचुएशनें कई हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, 2-4 साल पहले मेरे वालिद साहब दुनिया से गए, तो मैंने, नईम भाई, अगर इश्क किया है ना ज़िंदगी में तो अपने अब्बू के साथ। मेरा इतना रोमांस उनके साथ था कि आप सोच नहीं सकते कि मैं अपनी शादी के भी 2-4 साल बाद तक
अब्बू के साथ सोता था, अब्बू के साथ इतना रिलेट था, मैं 24 घंटे अब्बू के साथ ही रहना, उनकी खिदमत करनी। आप यकीन करें कितना मुझे अच्छा लगेगा आज ऑन एयर बता के, जब से मैंने होश संभाली उस दिन से लेके अब्बा जी के फौत होने के दिन तक उनके हाथ और पाँव के नेल मैंने खुद काटे, आईब्रोज अगर कुछ बड़े हैं तो मैंने वो ट्रिम खुद किए, कानों के बाल खुद काटे, मालिश की, टांगे दबाई, सर पे तेल। फिर उनकी ज़िंदगी के आखिरी जो 6-7 साल थे वो चारपाई पे चले गए। उनको ना वो गैंठिया एक मर्ज़ है जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, वो हो गया, उस वजह से वो चारपाई पे लेट गए। अल्लाह ने मुझसे इतनी खिदमत करवाई उनकी, वॉशरूम की खिदमत मैंने उनके की, नहलाने की खिदमत उनकी की, और फिर उनको कितना कॉन्फिडेंस था मुझ पे जो मुझे आज अच्छा लगता है। व्हील चेयर हो, बेड हो, आपके पास कन्वेस हो, उन्होंने मुझे उंगली से बुलाना और कहना मुझे उठाओ। नईम भाई मैं तीसरी मंजिल पे उनको उठा के लेके गया बाजुओं पे, इतना मैं यानी उनके साथ था। जब वो चले गए तो अब देखें दुनिया छोड़ गए वो, तो बड़ी खुशनसीबी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी समझिए कुछ नहीं है इसमें, खुदा की रहमत है जिसने करवा ली। तो फिर उसके बाद भी शो करना पड़ा दूसरे तीसरे दिन। आपने इतने बड़े नामों के साथ काम किया है, ये बताइए कि आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है प्रोफेशनली? अच्छा, ये रिकॉर्ड पे हैं, हम किसी एक का नाम लूँगा तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन जिन लोगों को हमने देखा उनमें से अमानुल्लाह साहब तो हैं ही हमेशा सरेफरेज, लेजेंडरी जी, जिनको आप कुछ भी ना हो, अगर आपने पाकिस्तान के थिएटर पे कॉमेडियन बनना है तो अमानुल्लाह की आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। तो वो तो हो गए पहले आदमी। उनके बाद बब्बू बराल साहब का काम बहुत अच्छा लगा, मस्ताना साहब का, लेकिन शागिर्द मैं मस्ताना साहब का हुआ। अच्छा, जिन्हों कहते गंडा बंद शागिर्द, वो मैं मस्ताना साहब का हुआ। फिर बब्बू बराल साहब का काम मुझे बड़ा तुर्श और अच्छा लगता था शुरू से ही। शौकी खान साहब का काम बड़ा अच्छा था। ये सब लोग ना एक यूनिवर्सिटी का एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं बुशरा, तो इसलिए किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। हाँ, आज के दौर में बात करें तो सबसे बेहतर और क्रिस्पी बात करने वाले आपके दोस्त हैं सलीम अलबेला। वो सबको पसंद है और मुझे भी वही पसंद है। अच्छा, आपने शोज भी किए, फिर टीवी शोज किए बहुत, तो वो तजुर्बा कैसा रहा? आपने तो बहुत सारे शोज कर डाले, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी आपने काम किया, अहमद अली भट्ट साहब का शोज भी आपने किए। वो जो है ना, कहाँ काम करके लगा कि ज़्यादा एक ग्रिप, प्रोफेशनलिज्म? अच्छा, ग्रिप और प्रोफेशनलिज्म, मैं क्योंकि जंग ग्रुप से मेरा ज़्यादा राब्ता रहा और मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा। उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी अपनी एक स्क्रीन है, एक करिश्मा है, पूरे एक इदारे का ही, तो उनके साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लगा। फिर सफ़र शुरू हुआ तो मैंने नईम बुखारी साहब के साथ, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, आयशा जहां ज़ेब के साथ, तौसीक हैदर के साथ, वसी शाह के साथ, फ़रा जो करती थी मॉर्निंग शो उनके साथ, फिर काशिफ जो हैं महमूद उनके साथ, अहमद अली भट्ट के साथ, मोहसन अब्बास हैदर के साथ, फिर इतने शोज़ मैंने किए। और इनमें से कई नाम हैं जिनको मैंने अपने हाथों में एंकर बनाया जो पहले एंकर नहीं थे। फ़र्ज़ करें आयशा जी हैं, वो एक लाफ्टर गर्ल थी, हंसती थी बैठ के, उनको एंकरिंग की सीट पे लाए, वो तो इदारे का था फैसला, लेकिन हमने उन्हें कोशिश तो की बेहतर ग्रूम करने की। तो ऐसे ही मोहसन भाई के साथ, मोहसन अब्बास के साथ, तो ये इतने शोज़ माशाल्लाह कर लिए। लेकिन जियो का एक अपना क्रेज़ था। फिर हम जब समा पे आए, समा का बहुत अच्छा, ये नहीं कि आपके पास हूँ इसलिए बता रहा हूँ, समा का बहुत अच्छा जो लोगों में उसकी एक समझिए व्यूवरशिप है, फ़ैन फॉलोइंग है, समा की स्क्रीन पे बहुत मज़ा आया। फिर एक न्यूज़ पे हमने किया थोड़े दिन पहले शो जो अभी हमारा चल रहा है, एक न्यूज़ पे माइंड ना करना के नाम से, उनकी स्क्रीन नहीं है। अब तक कितने किए? अगर गिनती करूं तो मेरा ख्याल है 60+ तो होंगे। सबसे ज्यादा गेटअप आपको करके मजा आया हो? एक एप्रिसिएशन तो हर गेटअप पे हो रही होती है, लेकिन जो जिसका आपको बहुत मजा आया हो? 3-4 किरदार हैं। एक मैं माई बनता था कश्मीर की, वो मुझे बहुत मज़ा आया। एक मौलाना साहब का किरदार जितनी मरतबा भी मैंने किया है, जितने हमारे सीनियर्स हैं, सुहेल अहमद साहब एक जगह पे कह रहे थे, फरमा रहे थे कि जी सब ने किया है लेकिन वाजिद ने बड़ा शरारती मौलाना किया है। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब करके बहुत मज़ा आया। और फिर वो जो माई का मैंने आपको बता दिया है, वो फिर एक पोठोहारी और करैक्टर है जो कोई भी नाम उसका हो सकता है, वो करके बहुत इंजॉय किया। फिर बहुत सी डमीज़, ज़्यादा मौलाना बना हूँ, मियाँ नवाज शरीफ बना हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ बना हूँ। अच्छा जी, मौलाना साहब आपकी मेहरबानी है, आप जो है आनी तरमीम के हक में हमारा साथ दें। आपको दावत देने आए हैं मौलाना साहब, प्लीज़ आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नईम हनीफ साहब, आप हमेशा से मुझे पसंद हैं क्योंकि आप शोबिज़ रिपोर्टर हैं। जब भी आप हसीनाओं का इंटरव्यू करते थे मैं दिल से देखता था। ये वैसे ही। अच्छा अमर जी, बड़े अरसे बाद लाहौर आई हैं आप,
ओ माड़े बच्चे के तुसा की दसा जेड़े वेले नहीं मैं लाहौर ना लाहौर भी इतना जैसा सी लाहौर मेरे हत्था च बड़ा होया बुशरा मैं थोड़ी नानी नहीं उम्र दी होसा समझ आ रही है केड़ी जुबान है आ रही खाली इंज इंज ना आ रही समझ। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो है मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, देखिए। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो ये बिजली बहुत महंगी है, लोग बहुत परेशान है प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो बिजली महंगी है, आज मेरी बात लिख लीजिए, आइंदा आने वाले दिनों में और महंगी होगी। अच्छी खबर खैर नहीं ताड़े कोल। ये आपको हंसाने के लिए मैंने पढ़वा ना देना।